कोहिनूर सबसे बेसकीमती डायमंड है जिसे हमसे अंग्रेज चुरा के ले गए थे। कुछ टाइम लगा हमें और आज देखो इंडिया इकोनॉमी में अंग्रेजों को टाटा करके हम आगे निकल गए, क्योंकि अंग्रेजों ने इंडिया से कोहिनूर दिखने वाला डायमंड चुराया था। पर असली कोहिनूर डायमंड रतन टाटा को छोड़ गए। जी हाँ, कल हमारे इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा सर का निधन हो गया है और इस खबर के बाद पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। रतन इंडिया का वो नाम जिसके नाम आते ही बड़े बड़े सुपरस्टार्स, सेलिब्रिटीज, मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के नाम भी इनकी शख्सियत के सामने छोटे लगने लगते हैं। इनके जाने के बाद देश विदेशों के सारे फेमस सेलिब्रिटीज ने शोक प्रकट किया है। वहीं झारखंड गवर्नमेंट ने पूरे एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है, क्योंकि झारखंड में एक पूरी सिटी इनके दादा जमशेद जी टाटा के नाम पर जमशेदपुर नाम से रखा गया था। दूसरे बिजनेसमैन जितना कमाते हैं उतना तो रतन टाटा हर साल चैरिटी में बांट देते थे। ऐसे ही नहीं, टाटा नमक को भरोसे का दूसरा नाम कहते हैं। रतन टाटा ने इंडिया को हर वो चीज दी है जिसकी इंडिया को जरूरत थी। सुबह की चाय से लेके एयर इंडिया की हवाई जहाज तक सब टाटा की देन है। और इतना कहने के बाद भी किसी ने गलती से पूछ लिया कि रतन टाटा कौन है, तो उसको सीधा सिर पर गोली मारो, क्योंकि इस देश में उसको जीने का कोई हक नहीं जो रतन जैसे देशभक्त से परिचित ना हो। रतन टाटा ने इतनी कंपनीज खोल के रखी हैं जितनी वैरायटीज तो रिलायंस की पूरे मॉल में नहीं होती हैं। इंडिया को खड़ा करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ रतन टाटा का है। लोग बिजनेस बनाते हैं जो उनके लिए प्रॉफिटेबल हो, पर रतन टाटा ने वो बिजनेस बनाए हैं जिसकी पब्लिक को जरूरत थी। अगर सही मायने में कहा जाए तो पॉलिटिशियंस ने तो सिर्फ अपने कार्यकाल में इंडिया के लिए काम किया है, पर रतन टाटा ने इंडिया को अपने हाथों से खड़ा किया है। असल मायने में इंडिया में बिजनेसमैन और अमीर इंसान को चोर ही समझा जाता है, वरना असल में इनके कंट्रीब्यूशन को इंडिया के लिए देख के इनको राष्ट्रपिता घोषित कर देना चाहिए था। दूसरों के लिए तो भारत रत्न मिलना सम्मान की बात होती है, पर रतन टाटा को भारत रत्न मिले तो ये खुद भारत रत्न के लिए गर्व की बात हो गई। चलिए आपको इनके कंट्रीब्यूशन का एक छोटा सा टीजर सुनाते हैं। रतन टाटा ने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टाटा पावर, टाटा हाउसिंग, तो ट्रैवल के लिए एयर एशिया, एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइन से लोगों को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम आसान किया है। वहीं इंडिया की धड़कन कहे जाने वाले मिडिल क्लास के लिए ई कॉमर्स में टाटा न्यू, बिग बास्केट, क्रोमा ने लाइफ हम लोगों की बहुत ज्यादा आसान बनाई है। टेक्नोलॉजी में टीसीएस जैसे ब्रांड्स हैं, फूड और बेवरेजेस में टाटा टी है, तो वही टाटा सॉल्ट हर घर का नमक है। तो जूडियो, स्टारबक्स हर टीन्स और यूथ की चिल्ड आउट प्लेस है। स्कूल और मंदिर तो यूं ही फेमस है, यूथ तो टाटा के जूडियो और स्टारबक्स में अपने दिन बिता रहे हैं। और अगर लाइफस्टाइल की बात की जाए तो टाइटन, फास्ट ट्रैक और तनिष्क भी इनके पास है। तो वही टेलीकॉम एंड मीडिया इंडस्ट्री के खजाने में टाटा प्लेट, टाटा कम्युनिकेशन और तेजस है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो टाटा वर्ल्ड लीडर है। इंडिया में टाटा मोटर्स तो वर्ल्ड वाइड जैगुआर और लैंड रोवर से फेमस है। रतन टाटा की कितनी पॉपुलैरिटी है ये इस बात से जानी जा सकती है कि नवरात्रि में म्यूजिक और डीजे बंद होने के बाद भी जो गरबा करना नहीं छोड़ते, वो गरबा खेलने के बीच में रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि देते हुए दिखते हैं। हमारे रॉक स्टार दिलजीत दोसांझ ने तो अपने कॉन्सर्ट को बीच में रोक के रतन टाटा जी के लिए कशीदे पढ़े। वहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनको भारत रत्न देने की अपील कर दी है। बॉम्बे के ताज होटल में अजमल कसाब का 9/11 टेररिस्ट अटैक तो आप सबको ही याद होगा। वो ताज होटल भी रतन टाटा का ही था। बेसिकली रतन टाटा इंडिया के शिवाजी द बॉस थे। आज के जेंजीज जिसने शिवाजी द बॉस नहीं देखी है उनको बता दे कि ये एलॉन मस्क के बाप थे। और ये हम नहीं, खुद एलॉन मस्क का कहना है कि वो रतन टाटा के बहुत बड़े फैन थे। एंड में बस यही कहना चाहूंगी कि कोई पूछे इंडिया कैसा दिखता होगा तो उसे बता देना कि हमारा इंडिया हमारे रतन टाटा जैसा दिखता होगा।